हम लोग आज सेक्शन 9 देखेंगे जो कि होल्डर इन ड्यू कोर्स है। ऑलरेडी हम लोग सेक्शन 8 देख चुके हैं जो कि होल्डर से डील करता था। ठीक है, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स को पहले एक बार रीड कर लेते हैं, फिर इसको ब्रेक कर लेंगे इजिली। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स एनी पर्सन who for consideration became the possessor of a promissory note, bill of exchange or check if payable to bearer। पहले इसको ब्रेक करते हैं। तो ये एचडीसी को डिफाइन कर रहा है। ये कह रहा है कि कोई भी पर्सन हो, ठीक है, कोई पर्सन किस चीज के लिए, कंसिडरेशन के लिए, उसके पास क्या है, उसके पास कंसिडरेशन के लिए पोजीशन में क्या क्या है। पोजीशन तीनों चीज का हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, पी नोट या फिर चेक। ठीक है, ये तीनों मतलब कि एक पर्सन के पास पोजीशन है इन तीनों चीज का। और कैसे है, तो किसी कंसिडरेशन के लिए है। तो कंसिडरेशन जो है ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये तो कॉमन है कि पर्सन है और ये तीन चीज से तो डील करेगा ही, लेकिन ये तीनों चीज उसके पास जो है वो किसी कंसिडरेशन के लिए है। जैसे कि हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल अपना देखते हैं कि ए है और ये बी है। ए जो है वो बी को अपनी कार सेल कर रहा है, बदले में बी जो है उसको 5 लाख रुपीज देना है, जिसके लिए उसने या तो पी नोट इशू किया हो, या तो बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करेगा वो, या तो फिर चेक देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंसिडरेशन बी के लिए है कि बी को ए से कार मिलने वाला है, और ए के लिए कंसिडरेशन ये है कि बी से ए को 5 लाख रुपीज मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, ए जो है उसको फिर किसी और को भी दे देता है। ये इंस्ट्रूमेंट जो है, जो पी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक है इसके पास, वो एक कंसिडरेशन के लिए था। अब ये फर्दर अगर ए जो है, जैसा हम लोग ऑलरेडी देखे हैं कि ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये आगे ट्रांसफर कर देगा। सी से कहेगा कि तुम ये रखो, इतने इतने डेट को बी से हमको 5 लाख रुपए आएंगे, तो वो अब तुम ले लेना, फिलहाल मेरे को तुम इतने 5 लाख रुपए दे दो, अभी हमको जरूरत है। सी जो है, सी को भी ऐसा कोई ट्रांजेक्शन करना है तो आगे वो डी के साथ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया ये, लेकिन ये जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सभी कुछ ना कुछ कंसिडरेशन के लिए है। ठीक है, मतलब कोई भी गिफ्टिंग नहीं हो रही है। कंसिडरेशन का मतलब यहाँ पे ऐसे हम लोग को देखना है कि कहीं पे भी गिफ्टिंग नहीं हो रही है। अगर गिफ्ट में कोई किसी को कुछ दे रहा है तो वहां पे अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप जो हो वहां पे आप रिकवर नहीं कर सकते हो अमाउंट। ठीक है, मतलब कि वहां पे कुछ ना कुछ लॉफुल कंसिडरेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपने कार दिया हो और आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो किसी को, तो वो फिर आपका वो आगे जाके कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो आपका वहां पे कोई वैल्यू कंसिडरेशन नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। तो बिकेम द, कहता है एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन बिकेम द पोजेसर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इफ पेबल टू बियरर। ये यहां तक पहले ब्रेक कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात कर रहा है कि वो पोजीशन में हो। तो पोजीशन कब इंपॉर्टेंट होता है, जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है, क्योंकि बियरर इंस्ट्रूमेंट के ही केस में हम लोग देखते हैं कि जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट है वो उसको यूज कर सकता है, उसको इनकैश कर सकता है। ठीक है, ये होता है बियरर इंस्ट्रूमेंट। दूसरा इसमें कहता है, यहाँ पे कॉमा आ गया अभी दूसरा, और द पे और इंडोर्सी देयर ऑफ इफ पेबल टू ऑर्डर। अगर पेबल टू ऑर्डर, मान लो हमने उस इंस्ट्रूमेंट पे लिख दिया कि बी ने लिखा पे टू एज ऑर्डर, तो अब ए जिसको भी बोल देगा या ए खुद, ठीक है, एज ऑर्डर का मतलब हो गया या तो वो पे हो जाए ए को, या ए जिसको भी बोले। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी अपने बेसिक लेक्चर्स में देख चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में वही कह रहा है कि अगर बियरर है तो उसके पास खुद वो इंस्ट्रूमेंट हो, या तो वो एक एक पे टू ए लिखा है या एज ऑर्डर लिखा है,
तो ए के पास वो इंस्ट्रूमेंट हो या ए के ऑर्डर ए जिसको भी बोला हो, सी को बोल रहा हो, डी को, जैसे ए सी को बोला, डी को बोला, ऐसे केस में जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट है वो किसी कंसिडरेशन के वजह से है। मतलब अगर ए के पास ये इंस्ट्रूमेंट है तो वो कार यहाँ पे कंसिडरेशन था बी के लिए और इसके लिए 5 लाख रुपीज कंसिडरेशन था। तो किसी कंसिडरेशन के लिए उसके पास पोजीशन में है कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर उसके नाम से इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये तो सिंपल बात होगी। तो फर्स्ट एलिमेंट ही अभी तक चला है, बिफोर द अमाउंट मेंशन्ड इन इट बिकेम पेएबल, ये सेकंड हो गया। ये पॉइंट हमारा सेकंड है। मतलब ये जो पॉइंट है ये बेसिकली कह रहा है कि इसका मतलब एक ही है कि बिफोर मैच्योरिटी, मतलब कि आप सिंपल अंडरस्टैंड करो कि बिफोर वो जो इंस्ट्रूमेंट है इट हैज ऑब्टेन्ड इट्स मैच्योरिटी, उससे पहले ही आप उसको जितना ट्रांसफर कर लो। मतलब अगर ये यहाँ पे 3 मंथ्स की इसकी ड्यू डेट थी, अगर मान लो यहाँ पे 3 मंथ्स ड्यू डेट था जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज दिया होगा बी ने ए को, तो विद इन दो 3 मंथ्स ओनली ए उसको सी को ट्रांसफर कर सकता है, सी फर्दर डी को कर सकता है, डी फर्दर ई को कर सकता है। ये सारे ट्रांजेक्शन जो भी हैं ये तब तक हो सकते हैं जब तक इसका मैच्योरिटी इस इंस्ट्रूमेंट का आया नहीं है। तभी तक इसको जितना ट्रांसफर करना है कर लो, जितनी अनलिमिटेड टाइम्स आपको ट्रांसफर करना है कर लो, लेकिन ड्यू डेट एक बार आ गया तो फिर आप नहीं करोगे। थर्ड पॉइंट है यहाँ, without having sufficient cause to believe that any defect existed in the title of person from whom he derived his title। थर्ड पॉइंट सिंपल कहता है, इसको हम लोग गुड फेथ कह सकते हैं। मतलब कि आप देख लो सी जो है, अगर सी की हम लोग यहाँ बात करें तो सी जो है वो गुड फेथ में इस इंस्ट्रूमेंट को ए से ले रहा है। गुड फेथ क्या है कि सी को पता है कि ए का जो टाइटल है, ए का जो टाइटल है, ए का टाइटल क्या है कि ए इज एंटाइटल्ड टू गेट ₹5 lakhs फ्रॉम बी। ठीक है, जो भी है ऑन ड्यू डेट। ठीक है, तो ए जो है वो एंटाइटल्ड है और सी जो है उसको ये बिल्कुल कंफर्म्ड पता है, मतलब उसने प्रॉपर इंक्वायरी की है इस चीज की और वो गुड फेथ में इस इंस्ट्रूमेंट को ले रहा है कि ए जो है वो एंटाइटल्ड था बी से 5 लाख रुपए लेने के लिए, अब वो 5 लाख रुपए सी को अब मुझे मिल जाएंगे। उसी तरह डी जो है वो भी गुड फेथ में लेता है। और गुड फेथ का क्वेश्चन क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्चुअल में जो ओरिजिनल ट्रांजेक्शन था, जो मेन ट्रांजेक्शन है वो किसके किसके बीच है, ए है और बी, इन दोनों के बीच का ट्रांजेक्शन ओरिजिनल है। तो यहाँ पे गुड फेथ का आपस में कोई क्वेश्चन नहीं है। ए को पता है कि मैं इसको कार दे रहा हूँ, बी को पता है मैं कार के बदले इसको पैसे दे रहा हूँ, लेकिन सी जो है वो सी क्योंकि इस ट्रांजेक्शन से अवेयर नहीं है, सी इस ट्रांजेक्शन का पार्ट ही नहीं है, ये ट्रांजेक्शन एक अलग ट्रांजेक्शन है। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट के तहत बी इसको पे करने वाले, ये इंस्ट्रूमेंट अब सी के हाथ लग रहा है। तो सी जो है वो इस इंस्ट्रूमेंट को गुड फेथ में ही ले सकता है। मतलब गुड फेथ में लेने का मतलब ये है कि सी को पता है कि ए जो है वो राइट टाइटल रखता है अपने पास कि उसको 5 लाख रुपए मिल जाए। यहाँ पे कोई डिफेक्टिव टाइटल नहीं है इन दोनों के, मतलब ए के पास। ठीक है, ऐसे केस में सी जो है वो गुड फेथ में लिया और फर्दर भी आगे डी जो है वो गुड फेथ में लिया। तो मतलब यही सिंपल बात क्या है कि दैट इन, मतलब and without having sufficient cause to believe that any defect existed in the title of the person from whom he derived his title। तो ये कह रहा है ए के टाइटल में कोई भी डिफेक्ट नहीं है। ये सी जो है ये इसको बिलीव करने के लिए सफिशिएंट काउज है यहाँ पे कि ए का टाइटल डिफेक्टिव नहीं है। ठीक है, क्योंकि ए से ही ये टाइटल सी डिराइव कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे मान लो अगर हमको पता चलता है कि ऐसा कोई बिल है या चेक है जो कि टॉर्न है या उसका पीसेज जो है वो फटा चिटा था, उसको हमने पेस्ट करके एक जगह डाल दिया है,
तो वो एक इंटेंशन बता रहा है कि उस इंस्ट्रूमेंट को बी कैंसिल करना चाह रहा था, बी नहीं चाह रहा था कि 5 लाख रुपए इसको दे, और इसने जोड़ जाड़ के उसको दे दिया है सी को। तो ये यहाँ पे दिस पर्सन सी इज हैविंग सफिशिएंट काउज टू बिलीव कि यहाँ पे इस टाइटल में एक जो है कुछ डिफेक्ट है, ए जो है हो सकता है उसने चेक को जोड़ जाड़ के दे दिया, एक्चुअल में बी से उसको पेमेंट नहीं मिलने वाला था। ठीक है, तो तीन बातें आ जाती हैं। एक बात हो गया कि कंसिडरेशन होना चाहिए, फर्स्ट हम लोगों ने देखा कि कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए कोई भी ट्रांसफर, तो कंसिडरेशन होना चाहिए मतलब सी का ए से भी कोई कंसिडरेशन, सी का मतलब कोई गिफ्टिंग नहीं हुआ हो, सी का डी से भी, मतलब ए ने सी से भी कुछ ट्रांजेक्शन किया हो कि तुम 5 लाख रुपया तुमको बी से मिल जाएंगे इतने तारीख को, अभी फिलहाल मेरे को ये चीज दे दो। इनका आपस का पीछे का जो भी ट्रांजेक्शन होगा, सब ट्रांजेक्शन में ये इंस्ट्रूमेंट घूम रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया कंसिडरेशन, सेकंड पार्ट हो गया कि बिफोर मैच्योरिटी आनी चाहिए, और थर्ड पार्ट हो गया गुड फेथ। बस 9 सेक्शन 9 यही तीन चीज है। ठीक है, तो बेसिकली वैसे एचडीसी के डिफिनीशन की हम लोग बात करें तो एचडीसी में तीन बातें आती हैं। जैसे एच डी सी होल्डर इन ड्यू कोर्स जो होता है, उसके लिए होल्डर होना जरूरी है। होल्डर होना क्यों जरूरी? क्योंकि होल्डर हम लोग देख चुके हैं कि होल्डर का मतलब है कि आपके पोजीशन में हो इंस्ट्रूमेंट, या फिर आपके नाम में हो, यानी ऑर्डर वाला बना हो। ठीक है, पेबल टू ए, पेबल टू एज ऑर्डर हो। ठीक है, और आप वही पर्सन हो, ए हो तो ए, आप ए हो। दूसरा, राइट ऑफ रिकवरी हो, मतलब कि आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट अगर आपने चोरी से लिया है और कल को डिफॉल्ट हो जाए, उससे पेमेंट नहीं मिल रहा हो, आपको बैंक नहीं दे रहा हो, तो आप वहां पे केस नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने उसको थेफ्ट के थ्रू आपने लिया है। ठीक है, तो ये हो गया होल्डर, प्लस जो हमारा तीन एलिमेंट है, हमारा कंसिडरेशन हो गया, सेकंड हमारा हो गया बिफोर मैच्योरिटी, और थर्ड हो गया हमारा गुड फेथ। यही आपका एच डी सी का डिफिनीशन है, जो बहुत सिंपल है। तो जैसे ए और बी हमारा ये पार्टी था, तो ये इसने कार दिया इसको, इसने इसको 5 लाख का चेक दिया या बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट दिया। तो यहाँ पे ये दोनों ओरिजिनल पार्टी जो है ये होल्डर है, बट ये होल्डर है लेकिन ये होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। होल्डर इसलिए है क्योंकि इनके पास पोजीशन है इस इंस्ट्रूमेंट का ए के पास। ठीक है, राइट ऑफ रिकवरी भी है, कल को बी अगर डिफॉल्ट कर जाए तो ए रिकवर कर सकता है बी से, केस करके सू कर सकता है उसको। प्लस कंसिडरेशन के लिए हाँ बिल्कुल कार है इसके, मिल रहा है इसको 5 लाख मिल रहा है। बिफोर मैच्योरिटी भी है, बिल्कुल 3 मंथ्स बाद मिलना है, उससे पहले ही है इसके पास। और थर्ड पोर्शन आ जाता है गुड फेथ। तो ए और बी में कोई गुड फेथ का क्वेश्चन नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि इनमें गुड फेथ नहीं है, क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो इसलिए ए और बी जो है हमारे एग्जाम्पल में ये कभी भी एच डी सी नहीं, ये होल्डर है। ए जो है वो होल्डर कहलाएगा, और सी जो है इसके पास तीनों एलिमेंट है। कंसिडरेशन के लिए हुआ है इनका आपस का कुछ भी जो भी रहा हो कि 5 लाख तुमको सी बी से मिल जाएगा, अभी फिलहाल मेरे को तुम कार दे दो क्योंकि ये कार मेरे को बी को देनी है, मान लो ये ट्रांजेक्शन है। और दूसरा, बिफोर मैच्योरिटी भी है, 3 मंथ से पहले ही इसने इसको दिया है। और गुड फेथ में सी को बिलीव है कि हाँ ये इंटाइटल्ड है 5 लाख रुपए मिलने के लिए, तो ये इंस्ट्रूमेंट वैलिड है, इससे मेरे को पैसे मिल जाएंगे, तभी उसने लिया है। तो ये बस सिंपल सा था एचडीसी, हम लोगों ने एक बार देख लिया। आप एक बार फिर से वीडियो फिर से देख लेना, आप क्लियर हो जाएगी, और सेक्शन 8 की भी वीडियो देख लेना साथ में।